हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम कुछ लोगों की इंसानियत देखेंगे कि वो किस तरीके से बेज़ुबानों पर अपनी इंसानियत दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोग, मैं भी, हम मेरी फैमिली में से या मेरे फ्रेंड्स में से या आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से या आप खुद भी बहुत सी यात्राओं में जाते होंगे, चाहे वो वैष्णो देवी माता की यात्रा हो या फिर केदारनाथ की यात्रा हो। ठीक है, इसमें बहुत से जब हम जाते हैं यात्रा के लिए तो मेन भूमिका जो होती है वो होती है वहाँ के खच्चरों की और वहाँ के घोड़ों की, जो कि हमें हमारे दर्शन को पूरा कराने में हमारे सहायक रहते हैं। लेकिन अगर उन सहायकों को ही उनका हक ना मिले या उनका किसी भी तरीके का उनके साथ अच्छा व्यवहार ना हो या उनका खाने पीने का ध्यान ना रखा जाए और उनकी सेहत का ध्यान ना रखा जाए, तो फिर आप लोग खुद सोचिए कि उस यात्रा में कौन ऐसा सहायक बनेगा आप लोगों को जो आपकी यात्रा को पूर्ण करवाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बहुत गहराई के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और जब तक आप लोग ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अलग से आगे ये चीज़ को हमें समझाएगा आगे, क्योंकि जब तक आप खुद समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो मेरी फैमिली के पर्सन है या मेरी फैमिली फ्रेंड्स, जो कोई भी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है कि हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाकर धरती पर भेजा है, तो कम से कम हम उन बेज़ुबानों के लिए कुछ कर सकें जो कि अपने लिए कुछ भी करने के हालातों में होते ही नहीं है। वो कुछ बोलकर अपने लिए खाना पानी तक नहीं मांग सकते, अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। तो ये हमारा ही काम है, ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम उनका भी ख्याल रखें अपनों के साथ साथ, अपने साथ साथ। जो बेज़ुबान आपकी यात्रा में आपके सहायक बन रहे हैं, मैं मानती हूँ कि आप उसके लिए पे करते होंगे, जो भी उसका ओनर होता होगा, जो भी उस खच्चर का या घोड़े का मालिक होता होगा, आप उसको पे करते होंगे। ये उस खच्चर या घोड़े के मालिक की भी जिम्मेदारी है कि उसको टाइम से खाना मिले, टाइम से पानी मिले और उसको इतना मजबूत तो रखे कि वो 18-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का जो एक सफ़र होता है, अपने ऊपर अपनों से भी, अपने वेट से भी ज़्यादा डबल वेट का वो, चाहे वो इंसान ही रहता है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, अपाहिज हो, अपने ऊपर वो लाद कर उनको लेके जाता है, उनकी यात्रा संपूर्ण करवाता है, कंप्लीट करवाता है। तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको क्या, किस टाइम पे उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए हम बात करते हैं अभी हाल ही में आए हुए एक इंसिडेंट्स का, जो कि भी 3 से 4 दिन पहले इंसिडेंट्स, जो मैंने खुद उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को समझा और देखा कि कितनी ज़्यादा उन घोड़ों को या खच्चरों को दर्दनाक मौत मिली है। शायद उसमें से हम खुद भी जिम्मेदार हैं या हो सकता है उनके मालिक जिम्मेदार हैं। तो आइए इस बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अभी हाल ही में ही मैंने एक न्यूज़ देखी, न्यूज़ या फ़ोन पे भी कह लीजिए, मैंने फ़ोन पर खुद देखा उस चीज़ को, कि अभी केदारनाथ की यात्रा में बहुत से घोड़ों की बिना किसी बीमारी के मौत हो गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। वो इसलिए क्योंकि ना ही उनको समय से खाना मिल पा रहा था, ना ही उन्हें उनके गर्म, क्योंकि केदारनाथ एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है, नॉर्मल इंसानों को भी गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती होगी वहाँ पर, क्योंकि मैं केदारनाथ अभी तक गई नहीं हूँ और इसलिए मैं नहीं जान सकती कि वहाँ का क्या माहौल होता होगा। लेकिन मेरे टच के काफ़ी लोग वहाँ गए हैं और उनसे ही मुझे पता लगा है और कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, कि इंसानों को बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के वहाँ पे जाने पड़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें अपने साथ रखनी पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जब ठंड आप लोगों के लिए है, इंसानों के लिए ठंड है, तो क्या जानवरों के लिए ठंड नहीं है? वहाँ पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि घोड़ों के लिए या खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था हो, थोड़ी थोड़ी दूर जाके उनके खाने की व्यवस्था हो।
ये जो यात्रा पूरी करने का जो सफ़र होता है 18 से 20 किलोमीटर होता है, जितना हमें जो खच्चर या घोड़े अपने ऊपर आप लोगों को या मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में किसी को भी जो भी वहाँ जाता है उनको लेकर वो यात्रा पूर्ण करवाते हैं उनकी यात्रा। तो क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप लोग भी, चाहे उनका वो मालिक है, चाहे कोई भी, उनको बोले कि अरे भाई इतना लेट हो गया, थोड़ा इसको बेचारे को पानी पिलाओ, ये हमें लेके जा रहा है, इसकी थोड़ी इसको कुछ खाने पीने को दो। सिर्फ अपना काम देखना है कि ना जी पैसे लो, हमें यात्रा पे पहुँचा दो, अरे क्या लेना, हमें क्या लेना इससे, कौन सा ये अपना दर्द हमें बता सकता है। जो ये खच्चरों की या घोड़ों की जो ये सहायक वहाँ पर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में या आपकी लोगों की क्या राय है, ये मेरी राय है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये घोड़ों और खच्चरों की जो सहायक जो है, जो आपको जो यात्रा पूर्ण कराते हैं, ये मेरे हिसाब से बुजुर्ग लोगों के लिए, विकलांगों के लिए, बच्चों के लिए या अपाहिजों के लिए ज़्यादा प्रिफर मैं करूँगी इस चीज़ को। क्योंकि हम जैसे, मुझ जैसे लोग जो ठीक ठाक हैं, चल सकते हैं, भले ही यात्रा 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन चलना ही तो है। जब आप अपने अंदर इतनी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं किसी यात्रा पर, तो क्यों किसी बेजुबान का सहारा लेके जा रहे हैं? खुद से जाइए। जो ये घोड़ों और खच्चरों की जो सहायक मिलते हैं वहाँ पर, तो ये तो बुजुर्गों के लिए जो बेचारे नहीं चल पाते, बच्चों के लिए जो जल्दी थक जाते हैं, या अपाहिज या विकलांग जो पॉसिबल ही नहीं है उनका करना, ये उन लोगों के लिए है। मैंने अभी कल ही मैंने ये वीडियो ऐसे नहीं बनाई है, सब कुछ पूरी जानकारी लेने के बाद बनाई है। मैंने वहाँ की कुछ वीडियोस देखी केदारनाथ की यात्रा की। वहाँ पर बहुत से मेरे जैसी, मुझ जैसी, मेरे से कुछ कम एज के या मेरे से कुछ ज़्यादा एज के आराम से बैठ के जा रहे हैं खच्चरों को, घोड़ों पर। अगर भगवान ने आपको ठीक ठाक बनाया है तो क्यों किसी बेजुबान के ऊपर लद के जा रहे हैं? जो चीज़ जिस इंसान के लिए बनाई गई है उसके लिए छोड़ दो ना यार। जब अपना दिल खुला करके किसी यात्रा पे आप जा रहे हैं तो उनके लिए छोड़ दो। 1-2 दिन अगर यात्रा लेट हो जाएगी तो क्या हुआ? मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि वहाँ के काफ़ी आधे से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो रोज़ी रोटी है वो इन्हीं खच्चरों से, इन्हीं घोड़ों से चलती है। तो ये चीज़ उन्हें, उनके मालिकों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ उनकी रोज़ी रोटी चला रही है, उनके बच्चों का, उनकी बीवी, उनके पूरे परिवार का पेट भर रही है, तो उन्हें भी ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो घोड़ा या खच्चर उनकी फैमिली का पेट भर रहा है तो कम से कम वो उनका पेट भी तो भरे। उस चीज़ से वो अपना पूरा घर चला रहे हैं और उसके बाद भी वो उन्हें ना ही खाना देते हैं, ना ही उनके गर्म पानी की थोड़ी दूरी पे जाके, किसी भी जगह पे जाके कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट दर्द की वजह से बहुत से ज़्यादा घोड़ों की मौत हो चुकी है। बहुत ही दर्दनाक मौत। उसका जिम्मेदार किसको कहेंगे हम? जो यहाँ से यात्री जाते हैं उन्हें, या जो उनके मालिक हैं उन्हें? किसे कहेंगे? इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर वो किसी यात्रा पे जाते हैं, उनके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई विकलांग है, कोई अपाहिज है, उसके लिए यूज़ करिए ना। किसने मना किया है? दीजिए। अगर आप ठीक ठाक है तो क्यों किसी बेजुबान का सहारा लेके आप जा रहे हो? और मैंने देखा कुछ लोग अपने से कहीं ज़्यादा वेट, अरे खच्चर इतना सा होता है, बहुत ही छोटा, घोड़ा फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर वेट लाद लाद के लेके जा रहे होते हैं। अरे वो किसी से कुछ कहेगा नहीं यार, किससे शिकायत करेगा वो? अपने मालिक से या आपसे? किससे शिकायत करेगा? किसी से भी शिकायत नहीं कर सकता यार वो, कि उसे तकलीफ हो रही है, उस पर वेट ज़्यादा है, उसे प्यास लगी, उसे भूख लगी है, उसके मालिक को ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके टच में, ये समझाने वाली बात ही नहीं है यार, इतनी समझ खुद में होनी चाहिए। वो जो घोड़े इतने बेजुबान दर्द से मर गए, पेट दर्द से, क्योंकि उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। उन्हें
गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी उनके लिए कहीं पर भी। और जिन लोगों के वो मरे, जिनके वो पालतू थे, अब कहाँ से चलाएंगे अपनी रोजी रोटी? अभी भी शायद उन्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाए कि उनके लिए खाने का बंदोबस्त रखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सुविधा है ये उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिनके लिए एक्चुअली ये बनाई गई है। जो ठीक ठाक लोग हैं, फिट एंड फाइन, उनको क्या जरूरत है यार? जाइए, घूमते फिरते जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि बेजुबानों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए, हम्बल रहिए उनके लिए यार, प्लीज़। आपसे क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खाना ही तो मांगते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अपना वो दुख दर्द किसी को नहीं बता सकते, ना ही आपको, ना ही जो उनके ऑनर होंगे उनको। थोड़ा सा बस, क्योंकि आप जितना भी उनके साथ गलत करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है। आप मानेंगे या नहीं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी इस चीज़ से एग्री करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास के जो भी बेजुबान है, चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, जो भी कोई भी पक्षी आपकी छत पर आता है उसके लिए दाना रखिए। प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा हम्बल रहिए, क्योंकि हम अपना दुख दर्द किसी को भी बता देंगे बोल के, अपना गुस्सा किसी को पीट के या दो शब्द निकाल लेंगे, वो किसको नहीं बोलेंगे? कोई है ही नहीं उनके पास, और अगर है भी तो वो समझा ही नहीं पाएंगे अपना दुख या दर्द। तो जितनी दर्द वाली मौत केदारनाथ के घोड़ों को, खच्चरों को मिली है, तो ये चीज़ दोबारा ना हो। तो इस सब की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि जो लोग यात्रा के लिए जाते हैं वो उनके मालिकों को बोले, अरे भाई लेके जा रहा है हमें, इसे कुछ खिला तो दे, कुछ पिला तो दे। और जो उनके मालिक हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घर चला रहा है, तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि हम इंसान ही हैं जिसकी वजह से ये बेजुबान दर्द में है, परेशान है, दुख में है। हम तो अपना दर्द दुख किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेजुबान जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ हम्बल रहिए। उनके लिए अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए। अपने आसपास के पशुओं का, अपने घर के पशुओं का अच्छे से पालन पोषण करिए, उन्हें अच्छे से खाना दीजिए। ज़्यादा भी नहीं मांगते हो तो सूखी रोटी पे भी गुजारा कर लेते हैं। प्लीज़ इतने निर्दयी मत बनिए कि जब आप वहाँ जाएं तो आपके पास ऊपर वाले को कुछ जवाब देने के लिए ना हो। प्लीज़ थोड़ा सा हम्बल रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब मेरी बात समझेंगे, और किसी भी यात्रा में जाएं या किसी भी जगह जाएं तो बेजुबानों का प्लीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा ज़रूरत है, वरना ये सारे ऐसे चले जाएंगे हमारी दुनिया से, फिर हम इंसान ही बच जाएंगे। अफसोस करेंगे हम बाद में, बहुत अफसोस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।